गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं जसप्रीत सिंह संधू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। अपने बीएससी सेकेंड ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो अपने 3 पार्ट्स पहले हो चुके थे, तो आज अपने 4th पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 4th पार्ट में अपने डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती है, जहाँ उपसंयोजक रसायन होता है, उसमें काम आने वाले जो पद होते हैं उनके बारे में अपने क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। तो वो पद बच्चों कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और सेकंड होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकंड कौन सा होता है बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो थर्ड की बात करें तो थर्ड बच्चों होगा ऑक्सीडेशन नंबर। थर्ड कौन सा होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो 4th की बात करें तो सेंट्रल एटम। 5th की बात करें लिगैंड। लिगैंड के बच्चों इसमें देखेंगे कि 2-3 प्रकार के होंगे। एक दंतुक लिगैंड, द्विदंतुक लिगैंड, दोहरे दंतुक लिगैंड, सेतु लिगैंड। एक होता है किलेटीकरण। किलेटीकरण को तो बच्चों अपने जब किलेट करेंगे उसमें ही अपने कंप्लीट कर लेंगे। एक ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण नंबर होता है। मेटल मेटल बॉन्ड्स भी होता है। कौन कौन होते हैं? मेटल मेटल बॉन्ड्स। तो बच्चों सबसे पहले अपने डिस्कस करने जा रहे हैं, किस पे डिस्कस करेंगे? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। बच्चों कोऑर्डिनेशन एंटिटी का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी से अपने मतलब लेंगे कि जैसे अपने को पता है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं एक ब्रैकेट में होते हैं, ठीक है। उस जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है ब्रैकेट में होता है। ब्रैकेट में जो अपने को एटम्स मिलेंगे, लिगेंड्स मिलेंगे, उनको ही क्या कहेंगे? उपसंयोजक एंटिटी या कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहेंगे। तो इस पे डिस्कस करना अपने स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं कि इसमें एक सेंट्रल एटम प्रेजेंस होता है। सेंट्रल एटम प्रेजेंट से मतलब होगा जैसे PtCl4-2, ठीक है। PtCl4-2 हो गया। तो इसमें जो प्लेटिनम है वो क्या है बच्चों? सेंट्रल एटम है। और जो Cl4 है इसमें क्लोरीन क्या होगी? लिगेंड की तरह बिहेवियर करेगी। क्लोरीन क्या किसकी तरह बिहेव करती है? इसमें लिगेंड की तरह बिहेव करती है। तो आगे देखते हैं, इसमें एक सेंट्रल एटम प्रेजेंस होता है जो उदासीन या आयनिक अवस्था में पाया जाता है। जो उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा या आयनिक फेज में पाया जाएगा। जो सेंट्रल एटम नॉर्मली क्या होता है बच्चों? मेटल होता है। क्या होते हैं? धातु होते हैं। जो सेंट्रल मेटल होते हैं बच्चों क्या होते हैं? सेंट्रल एटम क्या होगा और नॉर्मली क्या होंगे? सामान्यतः किस अवस्था में पाए जाएंगे? मेटल ही पाए जाते हैं। वो मेटल होते भी कौन से हैं? ट्रांजिशन मेटल होते हैं। ट्रांजिशन डी ब्लॉक के जितने भी संक्रमण तत्व हैं वो होंगे। तो एक बात नोट करके अपने देख लेते हैं कि जो एस ब्लॉक के स्मॉल साइज वाले, कहने का मतलब जो एस ब्लॉक है अपना, उसमें छोटे आकार वाले जो एटम हैं वो भी क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। जो इसका बड़ा आकार होगा बच्चों, एक बात ध्यान रखना, बड़े आकार वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाएंगे और छोटे आकार वाले जो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करेंगे? क्या बनाएंगे? अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं CMA। CMA का मतलब होता है सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम का मतलब क्या होता है? चारों ओर भी एटम या ग्रुप्स होते हैं। इसके क्या होता है बच्चों? सेंट्रल मेटल एटम, ये मानो कि ये सेंट्रल मेटल एटम है, तो इसके चारों ओर क्या होंगे? और भी एटम्स पाए जाएंगे या एनी ग्रुप्स पाए जाएंगे, ठीक है। और एटम, जहाँ सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके चारों ओर एनी एटम्स एंड ग्रुप्स मिलते हैं, अपने को देखने को मिलते हैं। इसके बाद सेंट्रल जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में धातु परमाणु या मेटल एटम एक्सेप्टर मतलब ग्रहण करता है। क्या करेगा? जो इसमें सेंट्रल मेटल एटम होगा, जब मेटल परमाणु होगा, धातु परमाणु होगा, वो एक्सेप्टर की तरह, ग्रहणकर्ता की तरह काम करेगा। पाता है, पाता कह देते हैं हिंदी में से, पाता की तरह कार्य करता है। जो एनी एटम्स या ग्रुप्स डोनर की तरह कार्य करते हैं।
क्योंकि जो लिगेंड्स इसमें पाए जाएंगे वो लिगेंड्स ही क्या होते हैं, एनी एटम्स का ग्रुप होते हैं जो लिगेंड होते हैं, और लिगेंड का कार्य क्या होता है, अपने लोन पेयर को डोनेट करना। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखते समय कहने का मतलब जो अपने पास सूत्र लिखते हैं उसमें सेंट्रल एंटिटी को बड़े कोष्टक में लिखते हैं। आपको पहले ही बता दिया था जो अपने पास बच्चों फॉर्मूला होगा, जो जो अपने पास फॉर्मूला होगा उसमें जो अपने पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट में लिखने वाली जो भी अपने को वस्तुएं हैं, पद हैं, उनको क्या कहते हैं, क्या कहेंगे बच्चों, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के नाम से जाना जाता है। तो एक एंटिटी पॉजिटिव हो सकती है, कहते हैं जो अपने पास एंटिटी है वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और न्यूट्रल हो सकती है। देख लीजिए आप, इसमें क्या है, पॉजिटिव है, अपने पास जो एंटिटी है वो क्या है, पॉजिटिव है। जो इसमें जो एंटिटी अपने पास वो क्या है, नेगेटिव है। और इसमें जो एंटिटी है बच्चों वो क्या है, न्यूट्रल है। कैसी है, न्यूट्रल। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बच्चों आगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बच्चों, अपने देखते हैं सेंट्रल एटम तथा लिगेंड के मध्य जो सेंट्रल मेटल होता है अपने पास, ये मानो अपने पास सेंट्रल मेटल है और ये अपने पास क्या है, लिगेंड है। सेंट्रल मेटल और लिगेंड के मध्य सिग्मा बंधों की संख्या ही क्या कहलाती है, जो सिंगल बॉन्ड होंगे, सिग्मा बंध होंगे, उनकी संख्या ही बच्चों क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन एटम की, या अपने पास संख्या, उनकी संख्या ही क्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगी। सेंट्रल मेटल और लिगेंड के मध्य बनने वाले सिग्मा बंधों की संख्या ही क्या कहलाती है बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। जैसे अपने पास Cn हुआ, Cn माइनस, CO, N2 आदि लिगेंड जो सेंट्रल एटम के साथ सिग्मा बंध के साथ साथ पाई बंध भी बना लेते हैं। जैसे Cn है, ये सिग्मा बंध तो बनाएगा, साथ में पाई बंध बनाएगा। CO भी क्या करेगा, सिग्मा बंध के साथ साथ पाई बंध बनाएगा। N2 भी सिग्मा बंध के साथ साथ पाई बंध बनाते हैं। लेकिन क्या बात होती है बच्चों, सिग्मा बंध को तो अपने स्टूडेंट्स सिग्मा बंध को तो अपने क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, लेकिन जो पाई बॉन्ड होता है उसको अपने क्या करेंगे, उसका एडिशन नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, जो अपने पास सिग्मा बंध होंगे, सिग्मा बॉन्ड्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं इसमें। ठीक है, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, सिग्मा बंधों की संख्या ही क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन जो पाई बॉन्ड्स होते हैं उनको ऐड नहीं करते, क्या नहीं करते, ऐड नहीं करते, इनको ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे अपने पास कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देख लो। ठीक है, इसको देखो, पहले कंपाउंड को नंबर 1, 2 और 3। नंबर 1 को देखो, इसके पास जो क्रोमियम में अपने पास है वो क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, और अमोनिया इसमें क्या है, लिगेंड है जो अपने लोन पेयर को डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो अपने पास जो अमोनिया है वो कितने हैं, 6 हैं। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बच्चों, 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। उसी प्रकार जो अपने पास फेरस है, फेरस कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। तो अपने पास फेरस कोबाल्ट कितने जुड़े हुए हैं, फेरस के साथ 5 जुड़े हुए हैं, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, 5 हो गया। इसका कोबाल्ट के साथ Cl जुड़ी हुई है। Cl कितनी जुड़ी हुई है बच्चों, कितनी जुड़ी हुई है, 4 जुड़ी हुई है। 4 जुड़ी हुई है तो इसमें कितना हो गया, -2। इसका चार्ज आ गया, इस पे न्यूट्रल चार्ज है, इस पे +3 है। 4 जुड़ी है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, कितना होगा, 4 होगा। देख लिया बच्चों, इसमें इसका कितना होगा, 6 होगा। इसमें फेरस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 5, कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी जुड़ी हुई है, 5 जुड़ी, इसका 5 हो गया। कोबाल्ट के साथ Cl कितनी जुड़ी हुई है, 4 जुड़ी है, इसलिए 4 हो गया। आगे डिस्कस करते हैं नए पद के सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन सा होता है, अब आपको बता दिया। जो अपने पास क्या होगा, सेंट्रल एटम जो अपना होगा बीच में, और उसके साथ लिगेंड जुड़े होंगे। क्या जुड़े होंगे, लिगेंड जुड़े होंगे बच्चों। ठीक है, कहने का मतलब सेंट्रल एटम किसे कहेंगे, जो अपने लोन पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। किसे, जो एक्सेप्ट करेगा उसे क्या कहेंगे बच्चों, सेंट्रल मेटल कहेंगे। देख लो एक बार, कोऑर्डिनेशन एंटिटी का वह एटम, ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी का वह एटम जो अपने साथ अन्य परमाणुओं या लिगेंड को जोड़ता है और सेंट्रल पोजीशन को गेन करता है या ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं, मतलब सेंट्रल एटम कहते हैं।
ठीक है। और एग्जांपल में देख लेते हैं, ये अपने पास कोबाल्ट है, कोबाल्ट ने अमोनिया के 6 अणुओं क्या कर रखा है, अपने साथ जोड़े हुए, किसके द्वारा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा। और ये अमोनिया है एक अपना लोन पेयर दे रही है, प्रत्येक अमोनिया अपना लोन पेयर दे रही है इसको, किसको, कोबाल्ट को। तो जो एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट इसमें कौन कर रहा है, कोबाल्ट कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, सेंट्रल एटम कहेंगे। और जो डोनेट कर रहा है, पहले ही बताया था, उसे क्या कहेंगे, अपने क्या कह सकते हैं, लिगेंड कहेंगे। 6NH3 मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, किसके साथ बनाते हैं, कोबाल्ट के साथ। आगे देखते हैं बच्चों अपने लिगेंड्स के। स्टूडेंट लिगेंड्स डेफिनेशन अपने पढ़ चुके हैं पहले भी, लिगेंड्स क्या होते हैं एक बार और देख लें। ऐसी स्पीशीज या ऐसी जाति जिसके पास लोन पेयर पाया जाता है, ठीक है। अपने पास एग्जाम्पल, बढ़िया एग्जाम्पल है NH3 का, इसके पास लोन पेयर है। ऐसी स्पीशीज जिसके पास लोन पेयर पाया जाता है, लोन पेयर से ही सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किसके साथ बनाएंगे, लोन पेयर के द्वारा बनाएंगे और सेंट्रल एटम के साथ बनाएंगे, ठीक है। और लिगेंड मेटल एटम के साथ कितने बॉन्ड बनाता है, उसके आधार पर लिगेंड के निम्न प्रकार हैं। कहने का मतलब जो अपने पास लिगेंड है बच्चों, वो सेंट्रल एटम के साथ कितने बंध बनाता है, उसके आधार पर लिगेंड के निम्न प्रकार हैं या निम्न टाइप कह सकते हैं। देखते हैं, पहला होता है बच्चों, जब लिगेंड मोनोडेंटेट ओनली 1 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, एक ही क्या बने, बंध बने, तो उसे क्या कहते हैं, एक दंतुक या मोनोडेंटेट। मोनो का मतलब एक होता है, डाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का 3, टेट्रा का 4, हेक्सा का 6, पेंटा का 5। जब एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए, एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बने, तो उसे बच्चों क्या कहेंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड कहेंगे। एग्जांपल देख लो, CnCl NH3। डाइडेंटेट देख लो, डाइडेंटेट कौन से होते हैं, जब 2 बंध बनाए, 2 सेंट्रल मेटल के साथ जो लिगेंड है 2 बंध बनाए, उसे क्या कहेंगे बच्चों, किस नाम से जाना जाता है, डाइडेंटेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लो, इसका एग्जांपल है बच्चों सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका अपने देख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या कहेंगे, इसको किस नाम से जाना जाता है, एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन, एमीन कितने हैं, 2 जुड़े हुए हैं एथिलीन के साथ, इसे क्या कहेंगे, एथिलीन डाइएमीन। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इसका एक एग्जांपल बच्चों होता है एसिटिल एसीटोनेटो। एसिटिल एसीटोनेटो, इधर देखो, CH3 CO CH3 डबल बॉन्ड CO CH3। इसमें बच्चों जो अपने पास ऑक्सीजन है वो क्या करेगी, अपना लोन पर डोनेट करेगी, ठीक है, ऑक्सीजन। इसी प्रकार और भी एग्जांपल है, जैसे डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीन। डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीन भी इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है। इसका नाम क्या था बच्चों, एसिटिल एसीटोनेटो। एक और है ग्लाइऑक्सीन, ठीक है, डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीन। इसका फॉर्मूला बता ही देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों CH3 COOH, ठीक है। ये कार्बन के साथ जुड़ा NO, ये रहा। इसका नाम क्या है, डाईमेथिल, क्या नाम है बच्चों इसका, डाईमेथिल ऑक्सी, बताओ, डाईमेथिल ऑक्सीऑक्सीन। क्या बताओगे आप लोग, ऑनलाइन होते तो बताते, मजाक कर रहा हूँ, आप कहाँ से बता दोगे, ऑनलाइन अपनी क्लासेस चलेंगी तब बताओगे आप लोग, एक बार तो देख लो इसको। तो इसी प्रकार बच्चों क्या होते हैं, ट्राइडेंटेट होते हैं जब 3
कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हैं। टेट्राडेंटेट क्या होते हैं जब 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हैं। हेक्साडेंटेट होते हैं जब 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हैं। हेक्साडेंटेट का बच्चों सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ईडीटीए। ईडीटीए का आपको नाम बहुत ही बार जो अपने प्रैक्टिकल करते हैं देखने को मिलेगा। इसमें 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 4, 5 और 6 लोन पेयर हैं, ये डोनेट किए जाते हैं। तो क्या बनता है, ईडीटीए का निर्माण होता है। 6 लोन पेयर हैं जो डोनेट किए जाते हैं, इसे कहते हैं हेक्साडेंटेट के नाम से जाना जाता है। इसका नाम क्या होगा, ई से एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन, ठीक है, एथिलीन डाईएमीन। ये बच्चों 2 एथिल ग्रुप हैं, इसलिए एथिलीन। एमीन कितनी है, 1 2 डाईएमीन, ठीक है। तो टेट्रा 1 2 3 4 टेट्रा एसिटिक एसिड, क्या नाम हो गया, टेट्रा एसिटिक एसिड। नाम लिख लेते हैं बच्चों इसका अपने, डाई, रुको, एथिलीन, ये एथिलीन है, ये 2 ग्रुप क्या हैं एमीन के, डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन। इसके बाद 1 2 3 4 4 क्या बन गया, टेट्रा एसीटो या एसिटिक एसिड, क्या बन गया, टेट्रा एसिटिक एसिड नाम हो गया बच्चों, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये अपना ईडीटीए का पूरा नाम हो गया, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इसके बाद बच्चों अपने डिस्कस करेंगे एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, दोहरे दंतुक। दोहरे दंतुक क्या होते हैं, एम्बीडेंटेट कौन से होते हैं। आपने देखा होगा लिगेंड अपने पास हैं, तो ये देख लेते हैं। ऐसे लिगेंड जिनमें एक से अधिक प्रकार के दाता परमाणु हों, जैसे HCN थायोसाइनाइड है अपने पास, तो इसमें सल्फर और नाइट्रोजन दोनों ही क्या है, दाता परमाणु हैं। क्या है, दोनों ही दाता परमाणु हैं। क्या था, ऐसे लिगेंड जिनमें एक से अधिक प्रकार के दाता परमाणु होते हैं, परिस्थितियों के अनुसार उनमें से किसी भी दाता परमाणु से बंध बन जाए। कोई भी दाता परमाणु क्या करे, परिस्थितियों के अनुसार बंध बना लेता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अपने देख लेते हैं HCN, तो इसमें नाइट्रोजन और सल्फर दोनों दाता परमाणु हैं। जब नाइट्रोजन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, ये क्या अपना मेटल है, सेंट्रल मेटल कह सकते हैं इसको, तो का क्या बनेगा, आइसोथायोसाइनेटो कॉम्प्लेक्स बनेगा। जब दाता परमाणु कौन सा हो, नाइट्रोजन हो, तो NCS मेटल के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, तो क्या बनेगा, आइसोथायोसाइनेटो कॉम्प्लेक्स बनेगा। और जब सल्फर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाती है बच्चों, तो सेंट्रल मेटल क्या बनाएगा, थायोसाइनेटो बनाएगा। क्या बनाएगा, थायोसाइनेटो बनाएगा। इसी प्रकार बच्चों अपने देख लो, आगे देखते हैं। जब अपना NO2 में भी 2 दाता परमाणु है, एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन। जब ऑक्सीजन मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, नाइट्राइट्रेटो, ठीक है, नाइट्राइट्रेटो। और जब नाइट्रोजन बनाएगी मेटल के साथ बॉन्ड तो उसे कहेंगे नाइट्रो, कहेंगे, क्या कहेंगे, नाइट्रो। इसके बाद बच्चों देखते हैं ब्रिजिंग लिगेंड्स। ब्रिज का पतला आपको क्या कहते हैं, सेतु, ठीक है। ऐसा लिगेंड एक से अधिक कार्बन एटम से जुड़ा रहता है, ठीक है, या कोऑर्डिनेशन एटम्स के साथ, यहाँ पे क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन में आएगा सेंट्रल एटम। ऐसा लिगेंड एक से अधिक सेंट्रल एटम से जुड़ा रहता है। एग्जाम्पल के लिए देख लो, इधर देखो AgCl कार्बन, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, ब्रिजिंग लिगेंड का, और ये भी ब्रिजिंग लिगेंड का। ये दोनों, इनमें जो सेंट्रल मेटल है कोबाल्ट है, वो एक से अधिक दाता परमाणुओं के साथ जुड़ा रहता है, या लिगेंड के साथ जुड़ा रहता है। इसमें ये लिगेंड आ गया, ये भी लिगेंड है। स्टूडेंट्स आज की क्लास अपने यहीं
समाप्त करते हैं, एंड करते हैं क्लास का। तो कल अपनों किस बात पे डिस्कस करेंगे, तो आज अपनों ने डिस्कस कर ली सेतु बंध के बारे में। सेतु बंध कौन से होते हैं या सेतु लिगेंड्स कौन से होते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स कौन से होते हैं, डाइडेंटेट, मोनोडेंटेट, सेंट्रल एटम्स क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है। कल स्टूडेंट्स अपने डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, मेटल मेटल बॉन्ड्स एंड किलेटीकरण के बारे में। हो सका तो अपने प्रभावी परमाणु क्रमांक की अवधारणा अर्थात इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट पर भी अपने डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। क्योंकि जो अपने पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट है बच्चों, वहाँ से क्वेश्चन जरूर पुट किया जाता है, एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो कल अपने इससे अपने EAN पर डिस्कस कर सकते हैं। तो उससे पहले ऑक्सीडेशन, मेटल मेटल बंध के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए, आज की क्लास देखने के लिए थैंक यू।